हेलो एंड वेलकम। कुबरनीटीज के इस पार्ट में हम देखेंगे कि हम कमांड लाइन के थ्रू डिप्लॉयमेंट्स कैसे क्रिएट करते हैं। डिप्लॉयमेंट्स पार्ट को हम मल्टीपल वीडियोस में कवर करेंगे। इस फर्स्ट वीडियो में पहले हम देखेंगे कि हम डिप्लॉयमेंट्स कैसे क्रिएट करते हैं कमांड लाइन के थ्रू, और कुछ प्रैक्टिस करेंगे, कुछ एक्सरसाइज करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियोस में हम क्या करेंगे, YAML फॉर्मेट से डिप्लॉयमेंट क्रिएट करेंगे। तो अभी मैंने यहाँ पे आपको शो करके दिखाया है कि हमारे क्लस्टर की इंफॉर्मेशन क्या है, आई मीन नोड की इंफॉर्मेशन क्या है, और हमारे पास कोई भी पॉड रनिंग नहीं है। तो मैं यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। फोल्डर की अभी आज ज़रूरत नहीं है अभी, जब YAML फॉर्मेट से क्रिएट करेंगे तो फोल्डर क्रिएट करेंगे डिप्लॉयमेंट नाम से। अभी तो पहले हम देख लेते हैं कि हम डिप्लॉयमेंट कैसे क्रिएट करते हैं। kubectl-h रन करते हैं और ये रहा, ठीक है। और इसके बाद हम आते हैं थोड़ा सा नीचे, ये क्रिएट करने का ऑप्शन है, और यहाँ पे कहीं पे ऑप्शन रहेगा डिप्लॉयमेंट। kubectl के बाद क्रिएट टाइप करना है एंड देन -h। इसके बाद हम थोड़ा सा ऊपर आते हैं तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा डिप्लॉयमेंट, ठीक है। क्रिएट डिप्लॉयमेंट विथ स्पेसिफाइड नेम, और नीचे आओगे तो इसमें आपको ड्राई रन करके, ड्राई रन क्या होता है कि सिर्फ आपको सिर्फ टेस्ट करना है कि आपका कमांड एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं। रिसोर्स क्रिएट नहीं होगा, सिर्फ वो ड्राई रन करके दिखाएगा कि आपका रिसोर्स कमांड ओके है या नहीं, ठीक है। इसके बाद अगर आपको फाइल के थ्रू क्रिएट करना है तो ये पैरामीटर देना है। इसके बाद आपको सेलेक्टर देना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन मिलेंगे, और हाँ, इसमें आप इमेज वगैरह भी क्रिएट कर सकते हो, आई मीन इमेज वगैरह भी मेंशन कर सकते हो। तो पहले हम चलते हैं, क्रिएट करते हैं अपना डिप्लॉयमेंट, -h। -h मैं जैसे ही मेंशन यहाँ पे कर रहा हूँ, ये देखिए, ठीक है। मुझे ऑप्शन क्या मिल रहा है कि मैं डिप्लॉयमेंट्स कैसे क्रिएट कर सकता हूँ, इमेज दे सकता हूँ, रेप्लिकास मेंशन कर सकता हूँ, पोर्ट नंबर मेंशन कर सकता हूँ, साथ ही साथ मैं इमेज भी मेंशन कर सकता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो। तो क्रिएट करते हैं यहाँ पे डिप्लॉयमेंट, और थोड़ा सा एग्जांपल भी देख लेते हैं कि क्या क्या पैरामीटर हमें यूज करना है। डिप्लॉयमेंट के बाद हमें नेम देना है और इमेज का नाम देना है यहाँ पे, ठीक है। तो क्रिएट डिप्लॉयमेंट, डिप्लॉयमेंट का नाम क्या रहेगा मेरा, एनजिनिक्स, और हाइफन हाइफन इमेज, एनजिनिक्स कोलन 1.7.1 ये वर्जन दे रहा हूँ, हाइफन हाइफन पोर्ट, पोर्ट इक्वल्स टू 80, एंड हाइफन हाइफन रिप्लिकास इक्वल्स टू 4। तो इस तरीके से आप अपने डिप्लॉयमेंट्स क्रिएट करते हो। वेरीफाई करने के लिए kubectl get pods हाइफन o वाइड, यहाँ पे आप देख सकते हो कि 4 पॉड्स हमारे रन कर रहे हैं। अगर आपको डिप्लॉयमेंट देखना है, गेट डिप्लॉय हाइफन o वाइड, यहाँ पे nginx नाम से हमारा डिप्लॉयमेंट चल रहा है, और हमारे जो पॉड हैं वो 4 आउट ऑफ 4 रेडी हैं और एप्लीकेशन को सर्व कर रहे हैं। और इमेज का इमेज वर्जन क्या है तो यहाँ से है, और सेलेक्टर हमने दिया नहीं है तो यहाँ से इसने ऐप इक्वल्स टू nginx ऑटोमेटिक ले लिया है। और अगर आपको देखना है ऑल द इंफॉर्मेशन, लाइक जैसे मैंने पॉड की इंफॉर्मेशन ली, डिप्लॉय की इंफॉर्मेशन ली, या फिर आप ऐसा करना चाहते हो कि सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए, रेप्लिका सेट की भी, क्योंकि जब डिप्लॉयमेंट क्रिएट होता है तो ऑटोमेटिक रेप्लिका सेट भी क्रिएट होता है। गेट ऑल करता हूँ तो ये हमारे पॉड की इंफॉर्मेशन हो गई, ठीक है, उसके आईपी एड्रेसेस हो गए। इसके बाद ये रहा हमारा डिप्लॉयमेंट, ठीक है, और ये रहा हमारा रेप्लिका सेट। तो हम क्या करते हैं, पहले हम डिप्लॉयमेंट को एक्सप्लेन करके, सॉरी, डिस्क्राइब करके देख लेते हैं। kubectl
जब मैं डिस्क्राइब करूंगा तो इसमें रेप्लिका सेट भी बन मेंशन्ड होगा, और मेरे पॉड को कौन कंट्रोल कर रहा है ये सब भी मेंशन होगा। बाद में हम अपने पॉड को एक्सप्लेन करके देख सॉरी डिस्क्राइब करके देखेंगे। डिस्क्राइब, ये रहा हमारा डिप्लॉयमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे नेम मैंने nginx इसने लिया है, ठीक है। और नेम स्पेस हमारा डिफॉल्ट है। लेबल्स यहाँ पे मैच कर रहा है। एनोटेशंस हमने दिया नहीं, इसने ऑटोमेटिक लिया हुआ है। और इसमें अगर आप देखोगे, रोलिंग स्ट्रेटजी, रोलिंग अपडेट्स क्या है, स्ट्रेटजी क्या है, 25% मैक्स एंड अवेलेबल 25 मैक्स सर्ज, ठीक है। ये क्या है, इसके लिए हम सेपरेट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर आपको जो रोलिंग अपडेट्स करने हैं इसके मीनिंग क्या है और इसको हम कैसे यूज करते हैं। और नीचे आने के बाद अब आप देखोगे ओल्ड रेप्लिका सेट और न्यू रेप्लिका सेट। अभी हमने जो इमेज यूज किया हुआ है वो nginx का 1.7.1 है। तो इसके लिए ये रेप्लिका सेट रिस्पॉन्सिबल है। इस रेप्लिका सेट के अंदर जितने भी हमारे 4 पॉड हैं और इस वर्जन को वो सर्व कर रहा है, तो ये रेप्लिका सेट उसको कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो पहले मैं पॉड को एक्सप्लेन करके आपको दिखा देता हूँ। kubectl डिस्क्राइब पॉड। अब आप यहाँ पे देखोगे कि इसको कंट्रोल कौन कर रहा है, ये देखिए, कंट्रोल्ड बाय, और ये रेप्लिका सेट का वर्जन है। यहाँ पे आप देखोगे ये रेप्लिका सेट का 469। तो क्या हो कि अगर मैं इसमें रेप्लिकास इंक्रीज करना चाहता हूँ, तो हम क्या करते हैं, पहले डॉक्यूमेंट देख लेते हैं। इस पार्ट में हम सिर्फ ये सीख रहे हैं कि हम कमांड लाइन के थ्रू क्या क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं। बाद में हम इसको स्केल भी करके देखेंगे। kubernetes.io में आते हैं और यहाँ पे डिप्लॉयमेंट में आते हैं। ये डिप्लॉयमेंट, रेप्लिका सेट, रेप्लिका कंट्रोलर, ये जितने भी हम रिसोर्सेस क्रिएट कर रहे हैं, ये सब जो है हमारे पॉड कंट्रोलर हैं। तो डिप्लॉयमेंट में आते हैं। तो यहाँ से अब ये तो YAML फॉर्मेट के थ्रू है। अगर आपको स्केल करना हुआ तो सिंगल कमांड से आप कैसे कर सकते हो वो देखते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट बहुत ही वेल वेल प्रिपेयर्ड डॉक्यूमेंट है। अगर आप इसको लाइन बाय लाइन रीड करते हो तो आपके जितने भी डाउट्स रहेंगे वो सब क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, वर्जन अपग्रेड कर रहा है, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है अभी। स्केल, हाँ, ये रहा। इसको अगर आपको स्केल करना है तो ये कमांड आप रन कर सकते हो। तो पहले हम इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, kubectl गेट डिप्लॉय। तो डिप्लॉयमेंट का नाम हमारा क्या है, वो nginx है, ठीक। रेप्लिकास इक्वल्स टू 10 है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, ठीक है, स्केल कर रहे हैं nginx, डिप्लॉयमेंट को स्केल कर रहे हैं, और मेरे डिप्लॉयमेंट का नाम है nginx, और रेप्लिकास इक्वल्स टू 11 सॉरी 10 है। स्केल हो गया। गेट ऑल अगर आप करते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ हमारे पॉड, जो 4 पॉड थे, वो मोर देन 5 मिनट से अप हैं। और रिसेंटली जो हमने स्केल किया, और इन पे जो है जो इमेज है उसका वर्जन 1.7.1 है। इसमें आप -o वाइड करके आप देख सकते हो। गेट ऑल -o वाइड, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। स्केल करने के बाद अगर आप किसी पॉड को या फिर रेप्लिका सेट को या डिप्लॉयमेंट को एक्सप्लेन डिस्क्राइब करोगे, तो उसमें आपका जो रेप्लिका सेट है उसका वर्जन चेंज नहीं होगा। जब हम इमेज चेंज करेंगे तब जाकर के इसका मल्टीपल रेप्लिका सेट हमारे बनते हैं। तो थोड़ा ऊपर आते हैं और इसके वर्जन्स को हम अपग्रेड करते हैं।
यहीं ऊपर ही है कमांड, रोलिंग अपडेट्स ये रहा। या फिर आप इस कमांड का यूज कर लो, या फिर आप, मल्टीपल मेथड्स हैं, मैं अभी सिर्फ एक मेथड दिखा रहा हूँ, बाद में आप इसको चेंज भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं ये रहा, ठीक है। इसको जैसे ही चेंज करूंगा, गेट ऑल वाइड, यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ कंटेनर्स अभी क्रिएट हो रहे हैं, कुछ रनिंग है। फिर से करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख लो, ये बता रहा है इमेज पुल करने में कुछ इशू आ रहा है, कुछ कंटेनर्स क्रिएट हो रहे हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे रेप्लिका सेट 2 बने हुए हैं, ठीक है। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ पे जो इमेज है, इसमें जो कमांड मेंशन्ड है, यहाँ पे देखो कुछ मिसमैच है। 1.16.1 होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेड डॉक्यूमेंट का इशू है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे चेंज कर लेंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि एप्लीकेशन का वर्जन क्या है, तभी आपका एप्लीकेशन स्केल होगा। गेट ऑल, यहाँ पे देखोगे कि कुछ टर्मिनेट हो रहे हैं, कुछ न्यू क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। कुछ टर्मिनेट हो रहे हैं, कुछ न्यू क्रिएट हो रहे हैं। इसको आपको वेरीफाई करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको वॉच पे लगा देते हैं। तो यहाँ पे आपको एवरी 2 सेकेंड्स में ये रिफ्रेश होता रहेगा, तो हमें ये वेरिफिकेशन मिलता रहेगा। यहाँ पे आप देखोगे रेप्लिका रेप्लिका सेट का जो काउंट है वो 3 हो चुका है। अब देखो कुछ कंटेनर्स क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो हमारे पास जो भी इन्वायरमेंट में जितने पॉड हैं, सबका वर्जन वो अपग्रेड हो चुका है 1.16.1 पे। ये इमेज एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए इशू आ रहा था। तो हमने इसको रेक्टिफाई किया, तो अभी हमारा एप्लीकेशन चल रहा है। तो हम क्या करेंगे, अभी इसको किसी एक पॉड को एक्सप्लेन करके देखते हैं, ठीक है। सॉरी, डिस्क्राइब करके, क्यूब सीटीएल डिस्क्राइब, और यहाँ से आप किसी भी पॉड को आप पिक करो रैंडमली, और जैसे ही आप इसको रन करोगे, तो इसमें आप क्या देखते हो, अ, इसका वर्जन, ठीक है, और इसको कंट्रोल कौन कर रहा है, उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। कंट्रोल्ड बाय रेप्लिका सेट, यहाँ पे देखो वर्जन चेंज हो चुका है। इसका मतलब ये है कि जो नए पॉड आ रहे हैं, उनके लिए, आई मीन न्यू वर्जन के जो पॉड आ रहे हैं, उनके लिए रेप्लिका सेट नया बन रहा है, पुराने पॉड के लिए पुराना रेप्लिका सेट रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इस बात को आप ध्यान में रखो। और अगर आप किसी भी पॉड को डिलीट करते हो, तो ऑटोमेटिक आपका पॉड क्रिएट हो जाता है। क्यूब सीटीएल डिलीट पॉड, और यहाँ से आप पॉड का नाम ले लो। गेट ऑल करोगे, तो आप देख लो 4 सेकेंड, तो ऑटोमेटिक ये सब क्रिएट हो रहा है। ये सब कुछ जो है रेप्लिका सेट हैंडल कर रहा है। तो इस पार्ट में हमने देखा, डिप्लॉयमेंट्स के इस पार्ट में हमने देखा कि हम डिप्लॉयमेंट्स की एक्टिविटी जो कर रहे हैं, डिप्लॉयमेंट्स टाइप ऑफ कंपोनेंट जब हम क्रिएट कर रहे हैं रिसोर्स, तो हम सब कुछ कमांड लाइन के थ्रू कर रहे हैं। अगर यही चीज़ें हमें YAML फाइल के थ्रू जो भी क्रिएट करना हुआ, डिलीट करना हुआ, एडिट करना हुआ, ये सब कुछ करना है, तो उसके लिए हम इसके सेकंड वाले लैब में चलेंगे, इसके सेकंड वीडियो में, और उसमें हम सीखेंगे कि हम YAML फाइल के थ्रू कैसे एक्टिविटी करते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।